24 वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग ऑफ द हार्ट या मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट, कि अपना जो हार्ट है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ अपना जो हार्ट होता है इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स है, द मसल्स परफॉर्म द फंक्शंस। और इसके जो आपको मैंने बताया था कि हार्ट की जो वॉल्स होती है उसमें कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती है। तो कार्डिक जो मसल्स होती है वो देमसेल्वेज स्टिमुलेट होती है, हार्ट नॉट कंट्रोल बाय द ब्रेन नर्व। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हार्ट की जो वॉल होती है वो देमसेल्वेज ही स्टिमुलेशन करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। इसीलिए जो हार्ट होता है उसको एक मायोजेनिक ऑर्गन्स भी बोला जाता है। कि हार्ट को कौन किस ऑर्गन से बोलते हैं, मायोजेनिक ऑर्गन्स के नाम से भी इसको बोला जाता है। क्यों मायोजेनिक क्यों बोला जाता है, स्टिमुलेशन कार्डिक मसल्स ओरिजिनेट इन देयर मसल्स इटसेल्फ, कि जो स्टिमुलेशन है वो अपने आप होगा, कार्डिक मसल्स है वो अपने आप स्टिमुलेशन का फंक्शन करेगी। इसीलिए इस ऑर्गन को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक ऑर्गन्स बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं हार्ट के अंदर क्या होता है, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने से हार्ट जो होगा वो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। द हार्ट बिहेव द पंपिंग ऑर्गन थ्रू द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द ऑरिकल्स एंड ventricles. Then after the working mechanism classified into two parts. First is the heartbeat and second cardiac cycle. First is the heartbeat and the second अपन किसकी स्टडी करेंगे, वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर कार्डिक साइकिल की। तो हमारा जो आज का वीडियो रहेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, हार्ट बीट पे डिपेंड करेगा। एग्जाम के अंदर वर्किंग मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं आती क्योंकि ऐसे तो टॉपिक लंबा हो जाता है। तो वर्किंग मैकेनिज्म या तो हार्ट बीट पे या फिर कार्डिक साइकिल पे पुटअप होती है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या रहेगी, हार्ट बीट रहेगी। तो व्हाट मीन्स ऑफ द हार्ट बीट, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट। रिदमिक contraction of the heart is known as the heartbeat. Rhythmic contraction of the heart stimulated by the cardiac muscles itself so known as the myogenics. The heartbeat process connected या completed by a system. This system is known as the conducting system. This system is known as the conducting system. अब ये जो कनेक्टिंग सिस्टम होता है किसमें इन्वॉल्व होता है, हार्ट बीट की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। अब देखिए कनेक्टिंग सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट है SAN, SAN की फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड। देन द सेकंड AVN, AVN हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देन द थर्ड इंटरनोडल फाइबर्स। देन आफ्टर bundle of hinge and Purkinje fibers are connected to form the conducting system of heart. This system involved in the heartbeat. Then first of all SAN, where situated the SAN, तो SAN देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये राइट ओरिकल है। ये वाला क्या है, तो जो राइट ओरिकल है ये ऊपर वाले जो है ये सुपीरियर वेना केवा है। तो सुपीरियर वेना केवा का ये क्या बन गया, पोर। तो सुपीरियर वेना केवा का जो पोर है उसके जस्ट नीचे राइट साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, SAN प्रेजेंट है। ए बंडल ऑफ नर्व, ए बंडल ऑफ नर्व फ्लेट लाइक सिचुएटेड बिलो द पोर ऑफ वेना केवा इन द राइट एट्रियम known as the SAN. SAN is like a pacemaker. इसको हार्ट का क्या बोलते हैं, पेसमेकर। यानी हार्ट की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, SAN का होता है। तो SAN समझ में आ गया कहाँ प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ नर्व, बहुत सारी नर्व होती है इसमें।
ये जो नर्व होती है जस्ट किसके नीचे, वेना केवा के नीचे राइट एट्रियम के अंदर होती है। फिर अपन किसकी बात करते हैं, एवियन की। ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन का काम करेगा, इम्पल्स जो होती है उनको अराइज करवाएगा। इसके जस्ट नीचे क्या आता है, एवियन आता है। तो जो एवियन भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर्स, एक ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर अबो द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल के जस्ट ऊपर है, देखिए कॉर्नर में यहाँ पे, तो हो गया एवियन हो गया, ये ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर होता है। फिर देखिए एसियन और एवियन को कनेक्ट करने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनका नाम क्या है, इंटरनोडल फाइबर्स। क्या नाम हो जाएगा, इंटरनोडल फाइबर्स। ए लीनियर फाइबर्स टू कनेक्ट द एसियन टू एवियन, यानी एसएएन ने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो किसको लाके दे देगा, एवियन को लाके दे देगा। फिर उसके अब देखिए एवियन से ना दो फाइबर्स निकल रहे हैं, टू ब्रांचेस निकल रही है फाइबर्स की, किसके बिटवीन में, जो बोथ वेंट्रिकल्स के बिटवीन में। कहाँ पे, ये वाला जो सेप्टम्स कौन सा होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक फाइबर्स की दो ब्रांच जा रही है, दोनों ब्रांच को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिंज बोला जाता है। फिर आगे देखिए ये जो दोनों ब्रांच है ना ये डिवाइड हो जाती है और ये कहाँ चलेगी, वेंट्रिकल की एंडोमेट्रियम वॉल पे। द ब्रांचेस टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स इज नोन एज द पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये कंप्लीट हमारे पास में क्या बन जाता है, कनेक्टिंग सिस्टम बन जाता है। अब फिर अपन ये देखते हैं कनेक्टिंग जो सिस्टम है इसे फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, यानी अपन ने हार्ट बीट कैसे बनेगी। तो कॉन्ट्रेक्शन को बताया ना, हार्ट बीट एटॉमिक कॉन्ट्रेक्शन इन द हार्ट इज नॉन एज द हार्ट बीट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो एसएएन होता है, एसएएन क्या है, ऑटो है ना, ये जो स्टिमुलेशन होते हैं खुद ही परफॉर्म करता है एसएएन। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि मैकेनिज्म देखते हैं अपन, ए जो एसएएन एक्ट एज ए पेस मेकर, द नेसेसरी इम्पल्स फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट ओरिजिनेट इन दिस नोड, नेसेसरी इम्पल्स ओरिजिनेट फॉर द हार्ट कॉन्ट्रेक्शन इन दिस नोड, the specific muscles of ASEAN auto depolarized auto stimulation capacity to produce the active potentials। कि देखिए जो एसएएन की जो मसल्स होती है वो ऑटो स्टिमुलेशन होती है, यानी वो अपने आप ही काम करती है। जैसे ऑटो स्टिमुलेशन होगा तो ऑटो स्टिमुलेशन होने से क्या बन जाएंगे, इम्पल्स बन जाएंगे। ये जो इम्पल्स बनेंगे ये पहले बोथ एट्रियम के जो वॉल पर स्प्रेड हो जाएंगे, पहले वेंट्रिकल में नहीं जाएंगे। जैसे पेसमेकर ने एक्टिव पोटेंशियल दिया, एक्टिव पोटेंशियल के देते ही ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बोथ एट्रियम के वॉल के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, जिससे दोनों एट्रियम, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, है ना, दोनों एट्रियम एक साथ क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जैसे दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन इंटरनोडल फाइबर से कहाँ आएगी, एवियन के पास आती है, कहाँ पहुंचेगी। अब एवियन से ही इंफॉर्मेशन फास्टली आ जाती है क्योंकि एसएएन से इंफॉर्मेशन कहाँ आ गई, एवियन ने। अब लेकिन कब आएगी, ध्यान रखिएगा, जब बोथ पहले एसएएन से जो इम्पल्स निकलेंगे, इंफॉर्मेशन निकलेगी कॉन्ट्रैक्शन वाली, वो दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद में इंफॉर्मेशन इंटरनोडल फाइबर से कहाँ पे आएगी, एवियन के पास आएगी। एवियन से ये कॉन्ट्रैक्शन वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्टिव इम्पल्स होते हैं, ये एक्टिव इम्पल्स कहाँ आएंगे, बंडल ऑफ हिंज। अब बंडल ऑफ हिंज से होते हुए ये कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन जाएगी पुर्किंजे फाइबर टू रिच द पुर्किंजे फाइबर, देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन द वेंट्रिकल्स, बोथ द वेंट्रिकल्स। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ समय के बाद में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन
ऐसे एवियन के पास तो फास्टली आ जाती है, लेकिन पुरकिन बंडल ऑफ इन से होते हुए पुरकिंजे फाइबर तक जाएगी तब कुछ टाइम लेगी। इसीलिए पहले कॉन्ट्रेक्शन कहाँ होता है, कहाँ पे होगा, एट्रियम्स या और बोथ ऑरिकल्स में होगा। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद में ही कॉन्ट्रेक्शन कहाँ होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाती है। जो एसएएन है वो एक्ट एज ए पेस मेकर, यानी पूरे हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है। जब पेस मेकर इंफॉर्मेशन देना बंद कर देता है तो रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब जो हार्ट बीट अपन बताते हैं कि कितने टाइम में होती है, तो 72 से 80 पर मिनट इन ए हेल्थी पर्सन। 72 से 80 पर मिनट इन ए हेल्थी पर्सन। तो ये टॉपिक था हमारा किसका, हार्ट बीट का। एक बार रिवाइज करके वीडियो देखिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वर्किंग ऑफ हार्ट के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कार्डिक साइकिल की। तो कार्डिक साइकिल का जो वीडियो अपन नेक्स्ट बनाएंगे